मैं चिल्स में वेटर की जॉब पर पहुंचा ही था और वही लेडी उस हफ्ते तीसरे बार मेरे टेबल पर बैठी थी, लेकिन मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि उस सुबह मेरे मॉम के डॉक्टर ने कॉल करके बताया था कि उनके कैंसर के इलाज के लिए अब वो और कुछ नहीं कर सकते थे और मेरे पास सिर्फ वही एक फैमिली थी। मैं उस लेडी के पास गया ये कंफर्म करने के लिए कि क्या उन्हें उनका रेगुलर ट्रिपल डिपर चाहिए, और वो मुझे देखकर मुस्कुराई। तुम थके हुए लग रहे हो, क्या तुम्हें रात में अच्छी नींद नहीं मिली है? मैं हल्का सा हंसा। तुम क्या हो, मेरी मॉम? वो भी हंस पड़ी। मैं तुम्हारी मॉम बनने के लिए बहुत छोटी हूँ। उसने हमेशा की तरह $300 टिप किए और चली गई। मैं अपनी मॉम की देखभाल करने में इतना बिजी था कि इस बात पर ध्यान ही नहीं दे पाया। लेकिन मैं सोचता रहा कि जिस लेडी को मैं हफ्ते में 3 बार 2 साल से सर्व करता था, उसे मेरी जिंदगी की वो बातें कैसे पता थी जो मैंने उसे कभी बताई ही नहीं थी। अगले हफ्ते उसने पूछा कि क्या मुझे बास्केटबॉल खेलना याद आ रहा है, जबकि मैंने वहाँ किसी को इसके बारे में कभी नहीं बताया था। मेरा दिल धक से रह गया। या तो वो मुझे किसी तरह देख रही थी या फिर मुझे याद ही नहीं था कि मैंने असल में क्या क्या बोल दिया था। मैं बिना सोए काम कर रहा था, डबल शिफ्ट्स कर रहा था ताकि अपनी मॉम के मेडिकल बिल्स में मदद कर सकूं, और मैंने वर्क कभी किसी को अपनी मॉम के बारे में नहीं बताया था। लेकिन मैं कसम से कह सकता हूं कि ये लेडी सब जानती थी। उसने सवाल पूछना बंद कर दिया और उसकी जगह मेरी प्लेट के नीचे नोट्स छोड़ने लगी। हिम्मत बनाए रखो, तुम जितने मजबूत हो उससे भी ज़्यादा हो। एक रात मैं उसका सलाद देना पूरी तरह भूल गया, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं कहा। उसने बस एनवल्प मेरी तरफ स्लाइड कर दिया। अंदर $300 थे और एक नोट था। तुम्हें अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसके लिए। मेरी मॉम के डायग्नोसिस के बाद पहली बार मुझे लगा कि शायद कोई मेरे साथ भी खड़ा है। 2 हफ्ते बाद मॉम की डेथ हो गई और उसी रात मैंने वो लेटर खोला जो उन्होंने आखिरी समय में मेरे हाथ में दबाया था। मैं रो पड़ा जब मैंने पढ़ा कि उन्होंने मुझे 3 दिन की उम्र में एक 14 ईयर ओल्ड बर्थ मदर से अडॉप्ट किया था। उनके लेटर के अंदर एक सेकंड लेटर भी फोल्ड था। मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकती। मैं हर दिन तुम्हारे बारे में सोचूंगी। उस लेटर पर किसी मरीना वेल्स नाम की लेडी के साइन थे। मेरा हार्ट स्टॉप हो गया क्योंकि यही नाम उस लेडी का था जो मेरे रेस्टोरेंट में आती थी। अगली बार जब मैं क्लॉक इन हुआ वह मेरी एक टेबल पर बैठी थी, इसलिए मैं उसके सामने सीट पर जाकर बैठ गया। मैं जानती हूँ तुम कौन हो। वो रोने लगी। मुझे बहुत दुख है, मैं समझ सकूंगी अगर तुम कभी ना चाहो। मैंने उसके पूरा करने से पहले उसका हाथ पकड़ लिया, खुद भी रोने से रोकने की कोशिश करते हुए। मैं अकेला नहीं रहने